प्रकाश का अवतल गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र हम लोग को प्राप्त करना है विद्यार्थियों आज। और लाइट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ जो कि बोर्ड के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इस चैप्टर में कुल 3 प्रूफ आपको मैं बतलाऊंगा और उनमें जो प्रूफ हैं उनमें पहली जो श्रृंखला होगी वो होगी अवतल गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। चेक कर लें, ये फॉर्मूला में प्राप्त करना है n/v-1/u=n-1/r। ठीक, ये आपका टारगेट हो जाएगा, ये आपको प्राप्त करना है। डायग्राम की तरफ गौर कर लेंगे। ये आपका देखिए एक अवतल गोलीय पृष्ठ एस पी एस के फॉर्म में, ओके। और इस अवतल गोलीय पृष्ठ का सीधा मतलब है कि इसकी बाईं तरफ का जो माध्यम होगा वो वायु का होगा और दाईं तरफ का जो माध्यम होगा वो कांच या सघन माध्यम कहेंगे उसको। तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, इधर वायु इधर कांच। ठीक, अब आप ये समझ लें कि आपको इस अवतल गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन बना है ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। मुख्य अक्ष का सीधा मतलब है कि एक ऐसी किरण जो कि दर्पण या लेंस, मैं दोनों की बात करूँगा क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली लेंस पे ही आधारित है। तो एक ऐसी किरण जो कि लेंस या दर्पण के लिए जो कि बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाएगी। और बीचों बीच से होकर जाने का मतलब है कि ये जो किरण होगी वो दर्पण या लेंस के जो पी बिंदु होगा, पोल ध्रुव, उससे होकर पास होगा। तो ये आपका पोल हो जाएगा। ये जो लाइन करनी है ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। नियमतः आपको क्या करना है कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट, किसी बिंदु वस्तु को ओ के फॉर्म में शो किया गया, रखा गया है, ठीक है ना। यहाँ से 2 किरणें चलनी हैं। एक किरण यहाँ से जाएगी, सीधी निकल जाएगी अंदर की तरफ, वापस लौट के नहीं आएगी। नंबर 2, दूसरी किरण यहाँ से देखिए पिन के फॉर्म में गया है, बिंदु ए पे आके टकराएगा। ठीक, यहाँ से ओ सी किरण चला है, कहाँ गया, बिंदु ए पर। अब इसके आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ओके। तो आपको ये चेक कर लेना कि ये अपवर्तन की प्रक्रिया है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित होता है। तो निश्चित रूप से जब प्रकाश किरण वायु से कांच में या विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अवलंब की ओर झुकेगा, अवलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि ये जो माध्यम है वायु का है, ये माध्यम कांच का है, ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है। तो ये जो किरण होगा इसका फ्यूचर मैंने क्या बताया, ये अवलंब की ओर झुक जाएगा और बिंदु ए पे आपको खींचना पड़ेगा पहले एक अभिलंब। तो अवलंब देखिए NAC के फॉर्म में, इसी तरह नॉर्मल, ये अवलंब हो जाएगा। अब ये किरण जो कि पिंक वाली थी ये बिल्कुल सीधी नहीं गई बल्कि मुड़ जाएगी AB दिशा में, मतलब ये अवलंब की ओर झुक चुका है। अब AB को अगर मैं पीछे लाऊंगा तो ये बिंदु I मिलेगा। ध्यान देंगे, ए पे आपने 2 काम किया है। पहला अवलंब बना लिया है जो कि C के थ्रू जाएगा। नंबर 2, ये किरण जो पिंक के फॉर्म में दिखाया गया है ये किरण थोड़ा सा डाइवर्ज होगा, थोड़ा सा मुड़ेगा, अपवर्तित होगा AB दिशा में। और AB की जो आप बैक लाएंगे, पीछे लाएंगे, तो ये बिंदु I पे कट करेगा। तो निश्चित रूप से बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो जाता है। तो फिर चेक कर लें, O का मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, I का मतलब इमेज पॉइंट एंड C का मतलब है वक्ता केंद्र। जो आपने अवलंब बनाया ये C पॉइंट आप चेक करेंगे तो ये एक वक्ता केंद्र हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। दूरियां नाप लेनी है आपको। दूरियां जितनी भी मैं नाप के दिखाऊंगा वो सभी दूरियां P से नापी जाएंगी, ठीक है ना। तो P से दूरी O की होती है U। आप जानते हैं कि जो लेंस हो या दर्पण हो, दूरी आप जो भी नापेंगे दर्पण के या जो आपका लेंस होगा उसके पोल से नापनी होगी। तो पोल और जो वस्तु होगा इसकी जो गैपिंग होती है इसको हम यू से शो करते हैं। पोल और जो इमेज बनता है प्रतिबिंब उसकी दूरी V होती है। पोल और जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसकी दूरी R होती है। R का मतलब क्या है, R का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या, जो कि यहाँ जो फॉर्मूले में प्राप्त करना है वो R है, ठीक है। बाकी डायग्राम को चेक कर लें। एक काम और छूट गया है जिसको आप एक और M के फॉर्म में अभिलंब प्राप्त कर लेंगे जो कि मुख्य अक्ष पर डाला गया है। AM इज परपेंडिकुलर ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। एंगल चेक कर लेंगे। देखिए ये आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ में अल्फा, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ में बीटा, और जो आपका अभिलंब है मुख्य अक्ष के साथ में गामा है।
शो कर दिया है, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ जो आप जो किरण यहाँ से फॉल करेगा ये अविलंब के साथ में आपतन कोण आई बनाएगा। तो आई देखिए मैंने बना दिया है, ठीक है ना। और ये जो एंगल बनेगा ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये आपतित किरण के साथ में जो कोण बनेगा आपतित कोण हो जाएगा, और ये जो एंगल बनेगा ये अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण स्मॉल आर और आपतन कोण आई की फॉर्म में। इतना काम जब हो जाए इसकी लैंग्वेज भी आप बना लेंगे। और इतना काम देखिए जब हो जाएगा, मैंने लिख दिया कि ओ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई इमेज प्रतिबिंब हो जाएगा, सी आप समझ गए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्ता केंद्र। और इतना काम होने के बाद आपको यूज करना है स्नेल का नियम। एक्चुअली यहाँ जो लिखा है देखिए अपवर्तन लिखा हुआ है, और अपवर्तन में आपको काउंट करना है स्नेल का नियम। मतलब ये कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा, देखिए मैंने जा बोला हुआ है, और इस जा का मतलब होता है साइन, SINE होता है, ई कुछ आप हटा सकते हैं, साइन लिखा जाता है, ठीक है ना। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा, जिसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब जब अपवर्तनांक की बात चली है तो आप ये भी समझ लें कि बाईं तरफ का जो विरल माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, और दाईं तरफ का जो सघन माध्यम है कांच के फॉर्म में उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 मैंने शो किया हुआ है। N1 N2 दिखा दिया है। स्नेल का नियम लगाने वाले हैं तो क्या बनेगा, साइन आई इसके लिए अपॉन साइन आर इसके लिए, इन दोनों को भाग करेंगे और भाग करने में क्या मिलेगा, N2 अपॉन N1, ठीक है ना। N2 अपॉन N1, N2 क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक सघन माध्यम के लिए, और N1 क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम के लिए। तो देखिए मैंने शो कर दिया स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर के पदों में N2 अपॉन N1। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि यदि कोण को नापा जाए रेडियन में, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कभी भी फिजिक्स के पोर्शन में इस प्रकार से जब चेंज करने को आए, एक्चुअली यहाँ पे आप साइन को हटाना चाहते हैं तो साइन तभी हटेगा जब आप कहें कि जो है एंगल को नापा जाए रेडियन में, ठीक है ना। जब आप कोण को नापते हैं रेडियन में तो उस समय केवल साइन नहीं बल्कि कॉस टैन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो अपना वजूद खो देते हैं। मतलब यहाँ पे साइन दोनों में हट जाएगा, ऊपर आई बचेगा, नीचे आर बचेगा, ऊपर N2 नीचे N1, क्रॉस कर लेंगे, आई के साथ में N1 गया है, आर के साथ में N2 गया है, ये बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। कैसे बनाएगा फिर इसको चेक कर लेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम भी आप लिख सकते हैं, और स्नेल का नियम कुछ नहीं बल्कि वास्तव में अपवर्तनांक की परिभाषा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पहले माध्यम में आपतन कोण की जा और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक है, वो एक कांस्टेंट है, अचर राशि है, जिसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कर सकते हैं। एक्चुअली N2 अपॉन N1 को आप N भी शो करेंगे आगे चल के, ओके। इतना हो गया, फर्स्ट देखिए बन गया है। अब हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपने जो ये IR के पदों में N1 N2 को रखा हुआ है तो हमें IR निकालना है। I आपतन कोण और R का मतलब है अपवर्तन कोण। तो आप चेक कर लें कि जो एक ट्रेंगल आपको मैं दिखाता हूँ, त्रिभुज OAC, ओके, OAC इसको ले लेना है, और इसके अंदर जो भी एंगल हैं, एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा है, ये आपका आई है, और बाहर गामा है, इसी को आपको उठा के आगे देना है। तीन एंगल चेक कर लेंगे, अल्फा आई गामा, अल्फा आई गामा, ये आपका ट्रेंगल हो जाएगा। और नियम ये यहाँ पे ये लगाना है कि किसी भी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण को ना बाहरी कोण, वो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बहिष्कोण है गामा, ये इस त्रिभुज ये बहिष्कोण है, बाहरी कोण है, इसका जो मान होगा वो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। मतलब जो गामा होगा वो अल्फा प्लस आई होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आई को रोक लें और अल्फा को उधर ले आए, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, जहाँ से आपने आपतन कोण को आई को प्राप्त कर लिया है गामा और अल्फा के पदों में। अब दूसरी बारी मिलती है इसको IAC
देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, इसको भी आप इस प्रकार से बाहर निकाल लें। देखिए यहाँ बन गया है। अब फिर चक्कर में ये गामा बना रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बीटा यहाँ पे दिखा दिया है। आर का मसला थोड़ा समझ लेंगे, जो मैंने आर लिखा हुआ है, ये आर एक्चुअली यहाँ बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये आर होगा, स्मॉल आर। क्यों होना है? क्योंकि देखिए व्हाइट लाइट जो बना, व्हाइट जो लाइन बनी ये, और जो ग्रीन बनी है ये, ऐसे कट करेंगे। ये अगर एंगल आर बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? आर। शीर्षामुख कोण हो जाएंगे ये, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो बताइए कितना कि आर बनेगा। वही नियम फिर से लगाना है कि अब इस त्रिभुज में जो बहिष्ठ कोण होगा वो उसी त्रिभुज के सम्मुख अंतर कोणों के योगफल के बराबर होगा। तो गामा की जो वैल्यू होगी वो बीटा और आर के योगफल के बराबर है। तो यहाँ से आप आर का मान निकाल लेंगे गामा माइनस बीटा के फॉर्म में। इक्वेशन सेकंड थी, अब इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग देखिए स्नेल का नियम अप्लाई किया। स्नेल के नियम में कुछ प्रतिबंध स्थापित किए, रेडियन के फॉर्म में साइन हटाते गए। इक्वेशन फर्स्ट बना, इस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, आई का मान निकाला। एक और ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, आर का मान निकाल लिया। इन दोनों आई आर को सेकंड थर्ड से रखना है फर्स्ट में, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यदि हम लोग यहाँ से आई आर की वैल्यू सेकंड थर्ड को उठा के कहाँ ले आना है? फर्स्ट में। यहाँ देखिए पुट कर दिया है। N1 को अंदर ले आएंगे, गामा और अल्फा में जाएगा। N2 को अंदर लाएंगे, गामा और बीटा में जाएगा। ओके, अब आपको अल्फा बीटा के दोनों पदों को बाएं तरफ कर लेना है और गामा के दोनों पदों को दाएं हाथ में कर लेना है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो बीटा N2 देखिए यहाँ नेगेटिव में था, इसको जब लेफ्ट हैंड में लाएंगे प्लस में आ गया। गामा N1 नेगेटिव में था, चल रहा है। गामा N2 प्लस में है, ये भी ठीक है। गामा N1 जब यहाँ से उधर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना चीज होने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि राइट हैंड साइड में गामा दोनों पदों में है, गामा कॉमन कर लेंगे। बाएं हाथ में कुछ नहीं कर पाएंगे, जो जिस फॉर्म में है उसको चलने देंगे। इक्वेशन 4 की फॉर्म में देखिए बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। अब यहीं पे आपको देखिए क्या करना है कि फाइनली जो आपका बिंदु M पे गौर करेंगे। ओके, बिंदु M पे गौर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको गामा अल्फा बीटा निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गामा अल्फा एंड बीटा। तो आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में आपको इस एंगल का मान अगर निकालना है तो निश्चित रूप से आपका जो त्रिभुज होना चाहिए समकोण होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज तो बना है, दिक्कत ये आ रही कि बिंदु P देखिए यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। तो उसके लिए लैंग्वेज है कि अगर दर्पण का द्वारक काफ़ी बड़ा है, अगर ये द्वारक काफ़ी बड़ा होता है तो बिंदु M जो होता है बिंदु P पे चला जाता है। बिंदु M जो होगा वो बिंदु P पर खिसक जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मुझे अल्फा निकालना है तो आप tan अल्फा निकालेंगे। यहाँ जो मैंने लिखा है कि रेडियन में नापा गया है या फिर द्वारक बड़ा है, दोनों एक ही सेंस में है। तो यहाँ में जो आपका tan होगा वो हट जाएगा। अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, गामा को tan गामा। और tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब लंब बटे आधार। ये भुजा लंब हो जाएगी और बाकी आधार चेंज होता जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं अल्फा की। देखिए यहाँ पे तो अल्फा में क्या हुआ कि त्रिभुज AOM। ओके, tan अल्फा लगा दिया, लंब आपका ये हो जाएगा। आधार यहाँ से लेके यहाँ तक OM के फॉर्म में दिखा दिया है, ठीक है। अब आप ये ध्यान दें कि जो OM है वो OP मान सकते हैं, क्योंकि बिंदु M जो है वो P भी खिसक चुका है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे। ये जो हाइट है वो h दिखाई गई है और यहाँ से यहाँ की दूरी है इसको u दिखाया गया है। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियाँ नापी गई हैं तो उनको आप नेगेटिव में दिखाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव u दिखा दिया गया है। ये पहला काम हो गया। अब बचा है देखिए बीटा। बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा विल बी tan बीटा। आप बीटा को tan बीटा दिखा दिए हैं। लंब कितना है? लंब है AM और आधार हो जाएगा OM IM। ओके, I, क्योंकि अगर ट्रायंगल ये बनेगा AIM वाला, ठीक है ना। अब इसको आप लिखेंगे AM ऊपर, और चूंकि बिंदु MP पे चला गया इसको लिखेंगे IP। दैट विल बी IP। ये हो जाएगा H/B। यहाँ पे नेगेटिव लगाना है।
क्योंकि दूरियाँ जो है सब बुक्स से नीचे लाती गई हैं। यहाँ देखिए नेगेटिव हो गया है। और फाइनली आपको निकालना है गामा। क्या निकालना है? गामा। तो गामा भी ऐसे निकालेंगे, tan गामा लगा देंगे। tan गामा का मतलब त्रिभुज ACM, tan गामा लगाया गया, लंब बटे आधार। लंब AM के फॉर्म में हो जाएगा, आधार CM हो जाएगा। AM और CM का मतलब क्या है? CP। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं फाइनली। तो H ऊपर बनेगा और निगेटिव में R नीचे आएगा, क्योंकि ये जो गैपिंग है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, वक्र त्रिज्या अल्फा बीटा गामा। चेक कर लें, ये आपका अल्फा बीटा और ये गामा। इन तीनों की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। ओके, you have to put these three values in equation number 4। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल चुके हैं, इसको आप इक्वेशन 4 में डाल दें। बीटा लिखा हुआ, बीटा चेक कर लेंगे। निगेटिव में H/B के फॉर्म में, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? N2 माइनस अल्फा N1 लिखा हुआ। अल्फा कितना बनेगा? H/U। चेक करेंगे यहाँ पे, ये निगेटिव निगेटिव प्लस में आएगा, H/U। ये बन गया N1। ठीक, यहाँ चले जाएंगे, इक्वल्स लिखा हुआ है। गामा, गामा कितना शो किया गया है? चेक कर लेंगे गामा कितना है। गामा आपका निगेटिव में H/R दिखाया गया है, तो निगेटिव में लिखा है H/R और ब्रैकेट में लिखा गया है N2 माइनस N1। कितना देखिए हो गया है, ठीक है। H तीनों में है, निगेटिव भी तीनों में है। H यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और निगेटिव भी है, भाग कर लो। यहाँ बचेगा N2/B माइनस, मैं माइनस F से भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ हट जाएगा और यहाँ बचेगा N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। चेक कर लेंगे क्या किया गया है। यहाँ लिख दीजिए है निगेटिव H से भाग किया गया है। ओके, अब चेक करें यहाँ जो प्रोडक्ट बना हुआ है, यदि मैं इसमें N1 से भाग कर लेता हूँ, क्योंकि आपका जो बाएं पक्ष में दिखाया गया है N2/B दिखाया गया है। यदि मैं N1 से भाग करता हूँ, N1 से पूरे पक्ष में भाग कर लोगे तो ये बनेगा N2/N1/B माइनस N1/N1/U, और यहाँ में भाग करो तो ये आएगा N2/N1 N1/N1/R। जितने भी पद है सब में आपको N1 से भाग कर लेना है। यहाँ भाग किया, यहाँ इन दोनों भाग किया। और चूंकि मैंने देखिए पहले भी लिखा था कि जो N2/N1 बनने वाला है वो N माना जाएगा, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं N/B माइनस 1/U इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे N बनेगा, ये N1/N1 अगेन 1 बनेगा, और अपॉन में कितना? R। ये आपका देखिए जो निष्कर्ष निकल रहा है, ये इस अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसको आप चेक कर लेगा फिर से। तो देखिए यहाँ जो हम लोगों ने प्राप्त किया है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और इसका निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप कहीं भी बिंदु O पर पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु रखते हैं तो उसका प्रत्येक स्थिति में एक आभासी प्रतिबिंब I के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो चेक कर लो इसको, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। अगेन फाइनली यू कैन चेक द कंप्लीट लैंग्वेज फॉर द डेरिवेशन। ओके, निगमन के लिए आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। कभी कभी बोर्ड में ये चीज़ नहीं लिखता है, ओके, बल्कि केवल यही लिखेगा। तो आप याद रखिए ये जो अपवर्तन का फार्मूला है इसके लिए है। और एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि अवतल गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र का मान लिखिए, जो भी लिखा जाएगा ये आप लिखेंगे, और इसकी मदद से लेंस मेकर फार्मूला निकालिए। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। न्यूटन का फार्मूला भी है, लेंस मेकर फार्मूला भी है, 1/F = N-1 और 1/R1
-1/R2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको ये प्रूफ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन चेक कर लिया आपने ये सेगमेंट, दिस इज द अदर गोली पृष्ठ एस के फॉर्म में आप मुख्य अक्ष दिखा दिया है, ठीक है ना। बिंदु अक्ष वो दिखाया, जहाँ से किरण बिल्कुल सीधा गया, निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। दूसरी किरण यहाँ से ए पे पहुँचा, आगे क्या होना है कौन तय करेगा? वो तय करेगा अभिलंब। अभिलंब NAC दिखा दिया है। ये किरण जब यहाँ से गया है ए पर, अभिलंब को झुक जाएगा AB के फॉर्म में, पीछे लाएंगे तो O का वर्चुअल इमेज IB बन जाएगा। एंगल नापने हैं, दूरियां भी नाप लेनी है, एंगल अल्फा बीटा गामा, दूरियां UVR, ओके। ये आपतन कोण आया आप दिखा देंगे। आपतन कोण जजमेंट कैसे होता है? आपतन कोण का मतलब आपतित किरण अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच का एंगल I हो जाएगा। और ये जो अभिलंब है, जो किरण अपवर्तित हो रही है, ये अपवर्तन कोण R हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत कहाँ से की गई थी? शुरुआत की थी स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम लगा दिया गया है। रेडियन में एंगल नापेंगे तो साइन हटे आएगा, I/R बचेगा, एंड 2/m क्रॉस करके इक्वेशन फर्स्ट बना लिया गया है। अब आपका टारगेट क्या होना है? टारगेट होना है I और साथ में R, ये आपको चेक कर लेना है। इसके लिए देखिए दो ट्रायंगल AOC और AIC का इस्तेमाल किया गया है। जो मैंने आपको प्रमेय बताया वो प्रमेय का लैंग्वेज आप लिखेंगे। फाइनली IR की वैल्यू निकाल के आप चेक कर लेंगे कि जो IR निकला है वो अल्फा बीटा गामा पदों में है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों वैल्यू आपको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देने हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे हल कैसे करना है? जो भी आपके बीटा अल्फा के पद हैं बाई तरफ रहेंगे, गामा N1 N2 दोनों में है, वो राइट हैंड में आ जाएगा कॉमन के फॉर्म में। अब फिर यहाँ पे आपका जो मेन टारगेट होगा वो बीटा अल्फा गामा, इन तीनों की वजह निकालनी है, ठीक है ना। तो अब फिर आप लास्ट पोर्शन पे आ जाएंगे। लास्ट पोर्शन आपका इस प्रकार से है। अगर इस पृष्ठ का द्वारा काफ़ी बड़ा है, अपर्चर काफ़ी बड़ा है, तो निश्चित तौर पर जो बिंदु M होगा वो शिफ्ट होगा बिंदु P पर, ओके। ताकि आप जब अल्फा निकालें या बीटा निकालें, गामा निकालें, तो उसमें समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल कर ले जाएं। अल्फा दिखाया tan अल्फा के पदों में, लंब बटे आधार। अब आधार को आप चेंज करेंगे OM से OP, OM से OP, यही IM से IP, साथ में CM से CP। चूँकि जो दूरियां हैं वो मुख्य अक्ष के नीचे से नापी गई हैं, तो इनको जो है नेगेटिव में दिखाना है। UVR का मान नेगेटिव में हो जाएगा, ओके। अब आप अल्फा बीटा गामा तीनों को यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद नेगेटिव H से भाग किया गया है, और N1 से भाग करेंगे तो आपका N2/N1 जो बनेगा वही जो है मुख्य अपवर्तनांक हो जाएगा, जो कि विरल के सापेक्ष सरल माध्यम का अपवर्तनांक आप कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली जब हमने भाग किया है, तो भाग करने के बाद जो निष्कर्ष बना है वो जो पूछा गया है पेपर में, जो क्वेश्चन था उसी फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रूफ को कई बार चेक करें। मेन इसमें देखिए डायग्राम है। डायग्राम अगर आप नहीं चेक करते हैं प्रॉपरली तो प्रॉब्लम आ सकती है प्रूफ करने में। देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लें डायग्राम की, ठीक है ना। और यहाँ से भी डायग्राम को चेक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।